असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह से ईद जो है वो आने वाली है एक दो दिन में। तो ईद की शॉपिंग सब लोग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर रही थी शॉपिंग मनाल के लिए। मनाल की चीज़ें ले रही थी बिकॉज़ मनाल की फ़र्स्ट ईद जो है ना वो हमारी तरफ है। अदरवाइज़ जब से मनाल पैदा हुई थी वो अपनी दादों की तरफ करती थी। ये वाला जो पाउच है ये मुझे इतना लिटरली पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे, लेकिन ये जो दरमियान से ये टूटा हुआ था ना, तो फिर ये मैंने बाय नहीं किया था। मैंने मनाल के लिए सारी चीज़ें बाय की, सारा कुछ मैंने मनाल के लिए लिया था। तो मैंने सोचा था मैं इसके लिए बास्केट बनाती हूँ, एक खूबसूरत सी जो बास्केट होती है ना वो बनाऊँगी। और मैंने ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज़ एक तो था मेरा रोज़ा और दूसरा ये था कि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। बस मुझे जल्दी में घर वापस आना था। ये सारे जो खेत देख रहे हैं सारे के सारे खेत हमारे हैं और इस सब में हमने लगाई है गंदम माशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ली थी बास्केट मतलब मैंने खुद बाय की थी। एक तो होता है ना वो भन्नी बनाई, उसमें हर चीज़ डेकोरेट की होती है, वो नहीं मैंने ली थी। मैंने बास्केट ली थी और सारी चीज़ें मैंने खुद बाय की थी। रिंग थी, ब्रेसलेट थी, बैंगल्स थी, मलाल का ड्रेस था, ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद बाय की थी। और जो बास्केट है वो मैंने अलहदा से बाय की थी। अच्छा जी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे घर आ गई हूँ तो मेरे यहाँ पे हो गई थी इफ्तारी। इफ्तारी के पे मैंने खाई थी क्रीम चाट। मैं बता रही हूँ क्रीम चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े और पकोड़े, समोसे, फ्राइज़, इस तरह की जो जितनी भी आइटम्स वगैरह होती हैं ना वो मैं सारी की सारी खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे खाना और मतलब रोटी हो, सालन कोई भी हो, मैं नहीं खा सकती। और मैं राइस भी बिल्कुल भी नहीं खाती। बस ये चीज़ें खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सबको मैंने सोचा कि चलिए मैं आप सबको जितनी भी मैं चीज़ें लेके आई हूँ मनाल के लिए और सारी की सारी जो है ना वो आप लोगों को एक-एक करके सारा सब कुछ दिखाती हूँ। तकरीबन कोई मैंने ये सारी चीज़ें कोई डेढ़ घंटे में आई थिंक मैंने बाय की होंगी और मैंने पूरा बाज़ार फिर के ना फिर मैं चीज़ें लेके आई हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे जो चीज़ें मैं जैसी चाह रही थी ना मुझे वैसी बिल्कुल ही चीज़ें मिल गई। सो चलिए मैं आप लोगों के साथ सारी की सारी जो भी चीज़ें लेके आई हूँ वो सारी की सारी शेयर करती हूँ। एक तो ये था कि मनाल की वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी मुझे लगता है आई थिंक ये थर्ड ईद है। हर दफ़ा हम मतलब उसके लिए हम कपड़े-शपड़े और चूड़ियाँ वग़ैरह हर चीज़ बाय करके मतलब अलहदा से लेके जानी होती है ना उसके लिए। लेकिन इस दफ़ा ये था कि उसकी जो मनाल ने जो ईद करनी थी वो हमारी तरफ थी। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की काफ़ी खुशी थी कि मना फर्स्ट ईद है नानों के हाँ, तो फिर ये है कि चलो यही तो सारी जो है ना वो यादें रह जाती हैं बच्चों को। और फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलते हैं हम बाज़ार और सारा कुछ मैं बाय करके लेके आती हूँ मनाल के लिए। ये है ट्राउज़र इसका और इसके साथ शॉर्ट जो नहीं होती वो शॉर्ट शर्ट है, बहुत खूबसूरत है। शोल्डर तक जो शॉर्ट शर्ट शोल्डर तक होती है ना वो वाली शर्ट है। और जो इसके बाजू हैं वो बहुत खूबसूरत, मुझे बाजुओं की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अब मैंने उसको पहना के भी देखी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से उसको पूरी शर्ट भी आ गई है। जो मतलब मैंने मेहनत की थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक लगे है, फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर ज़्यादा बच्चा हेल्दी हो तो वो भी उसको कवर कर सकती है। तो मनाल की वैसे हमारी जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है। तो ये मैंने उसके लिए शर्ट ली। ये शर्ट जो थी मैंने लेदर से बाय की और उसके साथ जो ट्राउज़र लिया है ना वो मैंने लेदर से बाय की है। दोनों चीज़ें मैंने लेदर से ली। ये मैंने इसके साथ मैचिंग ही ले ली थी। मैंने सोचा चलो ये कुछ चीज़ें मैंने मैचिंग ली है और कुछ नहीं ली। तो ये 360 रुपये का मुझे मिला। इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की ना वो है, चुटिया वगैरह छोटी-छोटी सी हैं। तो बीट्स वगैरह जो होते हैं बालों पे लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आप ही को काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइल भी आती है बना के बना देंगे। और मैंने सोचा कि चलो ये भी एक और एक्स्ट्रा ना हो जाएगी चीज़। मैं कह रही थी कि थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हो जाएँ, लेकिन ये था कि टाइम भी मेरे पास बहुत कम था। एक ये था कि मेरे पास मेरा रोज़ा था और मुझसे चला नहीं जा रहा था, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। घर से मैंने तकरीबन इतना सारा काम किया था, इतना घर में मैंने काम किया और फिर काम शाम करके फिर फ्री होके फिर मैं बाज़ार गई थी। तो इसलिए मेरी खुद की बस हुई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से जितना कुछ मैंने अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट ये किया कि मैं बेस्ट चीज़ लूँ मनाल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से नो डाउट वैसे हर किसी की यही होती है ख्वाहिश। तो बिल्कुल मैंने भी यही कहा कि मैंने दिल से एक-एक जो चीज़ ली है ना, मैंने एक-एक जो चीज़ ली है ना, छोटी से छोटी अगर मैंने उसके लिए रिंग भी ली है ना, उसके लिए ब्रेसलेट भी ली है, उसके लिए बैंगल्स भी लिए हैं, तो मैंने यही चाहा कि वो थोड़ी-सी बेस्ट हो। मतलब हर चीज़ से डिफरेंट हो, मैं ये चाहा। बाकी मुझे नहीं पता, बस जो लिया गया ये तो भई स्लाइम उसकी फ़ेवरेट मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ों में से चीज़ है। स्लाइम तो भई वो नहीं,
इसके बगैर नहीं वो रह सकती। तो यहाँ पे ये वैसे मैं घर में यूज़ करने के लिए लेके आई थी पाउडर, जो ना ब्लैक पेपर जो का पाउडर, उसमें और साल्ट डाल लेके घर पे थी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और मैंने सोचा भाई मैं आप अच्छी, ये मैंने दोनों चीज़ें जो वो मैंने अल जन्नत वालों से बाय की हैं। मतलब क्रॉकरी की जो भी चीज़ होती है हम अल जन्नत वालों से ही लेते हैं। तो एक तो होता है उनकी फ़िक्स प्राइस होते हैं, दूसरा ये होता है कि उनके पास क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, रीज़नेबल भी नहीं, खैर इतनी होती है, वैसे हाई क्वालिटी उनके पास होती है और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्राइस होती है उसके हिसाब से। मतलब फैसलाबाद और लाहौर के हिसाब से ना वो बहुत महंगी चीज़ें देते हैं अल जन्नत वाले जो हैं। तो ये कुछ बस ऐसा सामान था जो भी मैं मनाल के लिए लेके, फिर मैंने सोचा कि चलिए अब मैं सारी की सारी पैकिंग करती हूँ। यकीन करें मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना, लेकिन मैं सोच रही थी, मैं कभी कभी मैं इंसान सोचता है कि देख लिया हमें दूसरों की खुशी के लिए ना खुद को इग्नोर करना पड़ता है, क्यों खुद की थकावट कुछ भी है ना, मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया और मैं खुशी खुशी के साथ ये सब कुछ कर रही थी मनाल के लिए। मैंने फिर बास्केट सारी रेडी की और बस जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी एफ़र्ट की है कि मनाल को हर चीज़ अच्छी लगी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मनाल को हर चीज़ अच्छी लगी है। जो उसका मैंने पाउच था वो मैंने ऑलरेडी पहले से ख़रीदा हुआ था ना पाउच, वो एक दफ़ा मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, वो मैंने लिया था और मैंने सोचा था मैं मनाल को ईद पे वो पाउच दूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाउच मुझसे वो गुम गया। गुम इस तरह से गया कि मतलब मुझे नहीं पता वो कहाँ मैंने रखा, मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे रखा था, लेकिन जिस जगह पे रखा था वहाँ पे आई थिंक मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा है, तो वो कपड़ों में कहीं पे मिक्स हो गए। एक तो उसका कलर भी वाइट है और वहाँ पे इतने ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह वाइट कपड़े हैं मेरे, तो उसमें शायद आई थिंक वो मिक्स हो गया, तो मुझसे मिल नहीं रहा। तो मुझे सब ये कह रहे थे आहिस्ता आराम से ढूंढो सब मिल जाएगा, लेकिन मैं तो इतनी जल्दी मैंने जज्बाती हो जाती हूँ, गुस्सा करने शुरू हो जाती हूँ और चिल्लाना शुरू कर देती हूँ कि मुझसे क्यों नहीं मुझे मिल रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे या इस दिन आना था मनाली हमारे पास। ये है एक देसी अंडा मैंने लिया और बिकॉज हमारे पास देसी अंडा था, तो मैंने सोचा चलो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। देसी अंडा लिया और साथ में मैंने रसमलाई का एक डिब्बा लिया लजीज़ा वालों का। मैंने सोचा मैं फ़र्स्ट टाइम पे ये मैं ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो लजीज़ा वालों का नहीं था। वो ईच इन एवरीथिंग जो थी ना वो मैंने घर पे बनाई थी, ठीक है। जो इसकी बॉल्स बनानी है ना वो भी मैंने घर पे बनाई थी। वो मैंने ड्राई जो मिल्क होता है ना उसकी बनाई थी, ठीक है। तो तब भी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन वो बॉल का वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं था जो इसका टेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई इसमें ये पूरा जो पाउडर था इसमें मैंने 4 से 5 जो टेबल स्पून होते हैं वो मैंने अंडे के मिक्स किए थे, और साथ में 1.5 जो है वो मैंने ऑयल का, कुकिंग ऑयल का किया था। तो यहाँ पे फिर मैंने बॉल्स बनाई, तकरीबन 9 से 10 जो बॉल वो बन गई थी। और देख सकते हैं कि दूध में मैंने शुगर ऐड की और दूध को मैंने अच्छे से बॉयल किया, देन जो मैंने सारा कुछ वो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मनाल की जो एंट्री है वो घर पे हो गई थी, तो मैंने सोचा चले मनाल के जो रिएक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं और सारा कुछ जो चीज़ें ना, सारा कुछ मनाल को ना हम सरप्राइज़ देते हैं और मनाल को ये सारी की सारी चीज़ें कैसी लगती हैं। तो मैं ये सारा कुछ जो भी है ना उसका रिएक्शन है वो रिकॉर्ड करना चाह रही थी। तो मैंने आप से बोला कि आप ये लाइट बंद कर दें और मनाल को बस रूम में ले आएँ बस किसी तरीके से, मैं क्योंकि उसको ना रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाह रही थी। 1 2 3 इधर तो देखो ना आप, आपको सब कैसा लगा मनाल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये क्या है? स्लाइम। स्लाइम। सब आपको कैसा लगा मनाल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा है। So much खाला। वेलकम। अब बात सुने, अब आपने इसको सब चीज़ों को एक एक करके बाहर निकालो, इसको सब चीज़ों को इसमें से जल्दी से। ये क्या है? स्लाइम। ओके नेक्स्ट। ये क्या है? क्रीम। क्रीम। ओके ये क्या है? केक। ग्लासेस। लेस। कुरकुरे। जल्दी से रखो। ये सारी चुटियाँ इसमें बोनी है सारी। चुटिया पानी। शूज। शूज़ दिखाओ, यहाँ पे रखो ना शूज़ यहाँ पे। आगे इधर रखो उसको भी। नेक्स्ट भी। ये क्या है? आगे निकालो ब्रेसलेट, और वो निकालो ना अपनी, ये ब्रेसलेट निकालो ना बेबी। वाह रिंग और ब्रेसलेट कितनी प्यारी मनाल का नाम मनाल। बैंगल्स। ये बैंगल्स और
ये भी पहन। मैंने रिंग पहनी है। रिंग पहननी है आपको? पहले आप ड्रेस तो निकालो ना मानो। ड्रेस। और हाँ, वो हेयर बैंड तो निकालो, वो खूबसूरत सा हेयर बैंड है मानो का। वाह कितना प्यारा ड्रेस है। वो वाला हेयर बैंड तो निकालो मानो। इधर रखो, इधर दिखाओ ना, मुझे दिखाओ यहाँ पे। ये कितना खूबसूरत है मानो। क्या देख रही हो? ये ढूंढ रही हो? रिंग निकाल के दूँ? ये ओपन करते हैं। चलें करें ओपन। कितनी जल्दी में ओपन कर रही हो आप, आहिस्ता से करते ना ओपन मानो। नहीं हो रहा ओपन। इसके अंदर कुछ है। मुझे क्या पता कि इसमें क्या है, ये तो मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है ना। ये शूज है। क्या है? एक डिब्बा है। एक डिब्बा, शूज वाला डिब्बा है? हाँ जी। नो, खाला। ये मामा का है, ये मनाल की मम्मा के लिए है, ठीक है। उठा लो, उसको उठाओ। यस, और ये मनाल की मामा की बैंगल्स हैं, और ये मामा की, उठा लो आप, ये बाबा का ड्रेस है, ठीक है। और ये मनाल के मामा का स्ट्रॉलर, बस। और आपके लिए वो टेबल भी, स्टडी टेबल अपना दिखाओ। इधर रखना, इधर रखना। स्टडी टेबल राइट करने वाला। राइट करने वाला है? इसमें राइट करते हैं। ओके इसके ऊपर बुक रखते हैं, फिर राइट करते हैं। ओके। जैसे कि आप सबने देख लिया कि मनाल को सारी की सारी चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ये है रसमलाई, ये है सोन हलवा, ये है खरबूजे और ये हमने बनाई थी चना चाट। तो बस जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड मुझे दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।